पति का आरोप, पत्नी कर रही आए दिन उत्पीड़न की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत। उप संपादक अवधेश शर्मा, बरेली। बरेली मोहल्ला कुंवरपुर क्षेत्र के रहने वाले महावीर मौर्य पुत्र सोनू मौर्य का विवाह लगभग 14 वर्ष पूर्व हुआ था। 2 बेटियां हैं। परिवार भली भांति चल रहा था कि अचानक सोनू की सास पत्नी प्रीति को दिल्ली लेकर गई कि कुछ दिन घूम फिर आएंगे, परंतु दिल्ली जाने के बाद प्रीति का दिमाग बदल गया और दिल्ली रहने लगी। सोनू को भी बुलाती है, परंतु बरेली में व्यापार होने के कारण वह दिल्ली जाने से असमर्थ रहता है। दिल्ली से वापस बुलाने को लेकर परिवार न्यायालय में मुकदमा भी किया है, जिसकी 20 तारीख है। सोनू अपनी पत्नी के इस व्यवहार को लेकर दिमागी की तौर से काफी परेशान है। सोनू चाहता है उसकी पत्नी और बच्चे बरेली वापस आ जाएं और यही रहे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बीती 8 तारीख की रात 10:30 बजे प्रीति 3-4 लोगों के साथ आए, मकान का ताला तोड़कर 40-50 हजार की जेवरात और कीमती सामान 5,000 रुपए नकद लेकर चली गई। इस घटनाक्रम के बाद भी सोनू और परिजन यही चाहते हैं कि प्रीति और बच्चे बरेली आकर रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? सोनू कौन है आपके? क्या समस्या है? करीब 14 साल हो गए इसकी शादी। 14 साल शादी भी हो गई इनकी। ये साल मेरी की रहती नहीं रहती है, कोई बात नहीं। फिर अपनी मैके गई थी, तो मैके जाने के बाद में यहाँ से जाने के बाद में फिर समझे आ गई थी, मैके से आ गई। आने के बाद में फिर इनको यहाँ पे पड़ोस में बताया, उसके बाद में इनकी लंगड़बाजी चलती रही। उसका नाम आकाश है। तो मेरे की इतने को उठा के उसके ऊपर एक धार कर दिया छेड़खानी का। फिर शाम मेरे की इन्हें सोनू को ये पता चला, तो चलने के बाद में फिर अपने ये बहन के साथ, बहन इनकी आई, मैके गई, मैके से साथ ये चली गई ये दिल्ली। जब दिल्ली चली गई तो वहाँ पर भी इनका साथ यही साथ रहा या फिर कोई लड़का है, लड़की के साथ में मतलब इनकी सेटिंग चल रही है वहाँ पर। फिर उन्होंने बुलाया यहाँ पर, तो बुलाने के बाद में ये बोले ऐसा है तुम मकान बना लो, मकान छोटा है, मकान बना लो, जब भी हम आएंगे। मकान भी बन गया साहब, उस पर भी नहीं आएंगे। अब ये कहती हैं ऐसा है सोनू के लिए ऐसा, तुम चलो दिल्ली चलो, वहीं पर रहेंगे। तो आपने क्या कहा? मैंने ये कहा, मैंने कि ऐसा है जब यहाँ पे ये सब्जी का काम कर रहे हैं, कारोबार अपनी दुकान चला रहे हैं, तो दिल्ली क्या करेंगे जाके भी? ऐसा करो तुम भी यहीं पे रहो, बच्चे भी यहीं पर रहें। पढ़ाई वाली बात है, पढ़ाई लिखाई वाली, जब शुरू से पढ़ाता चला आ रहा है फिर से यहीं पढ़ाएंगे भाई। मैं तो ये कह रही हूँ साहब, दोनों जने यहीं पर रहें, मैं बच्चों के रह के सोनू के पास। पर वो आना नहीं चाह रहे? आना नहीं चाह रहे हैं साहब। तो यहाँ पे आपने पुलिस प्रशासन से कुछ शिकायत वगैरह करी? हाँ, किले थाने गए थे साहब। जब एक दिन ये मतलब आई थी इस पे 8 तारीख में आई थी ये, तो कुछ सामान सट्टा तो ये ले गई थी साहब। इनकी माँ ने बुलाया तो गरीब उसकी दावत के लिए उन्हें, तो 2-3 थैले ले गई थी, और 2-3 थैलों के बाद में और जो सामान रह गया वो रात को साहब मेरी की ये आई। आने के बाद में इन्हें ताले तोड़े, ताले तोड़ने के बाद में करीब 10-10:30 बजे का भाग गया था। ये तो ताड़ के सामान ले गई। ये साहब 2 पोटली तो ले गई, और 1 पोटली ये छोड़ गई है। इन पोटलियों में क्या है? पता नहीं साहब क्या है क्या है नहीं। आपने खोला नहीं? ना, मैं नहीं खोला। खोल के देखते तो कि क्या क्या ले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, ये इधर उधर
जब ताला इनने तोड़ा था तो इधर उधर आवाज हुई खुद खुद की, जब और लोग आए निकल के तो छो छाड़ के 2 पोटी ले गई और 1 पोटी मतलब ये छोड़ गई छोड़ के यहीं पे। भाग गए। ठीक। फिर इसकी घटना की कोई सूचना दी किसी को? हाँ पुलिस, हम किले थाने गए थे साहब, हम्म। तो किले थाने में हमारी कोई सुनवाई वहां पे नहीं हुई। अच्छा। फिर वहां पर गए कचहरी कोतवाल साहब की यहाँ, तो वहां पे जाके उन्होंने दोनों पार्टियों को, दोनों मतलब परिवार वालों के लिए 21 तारीख की डेट डाली उन्होंने। बोले 21 तारीख को आना और हम जो है यहीं पे तुम्हारे लिए देखो, तो समझौता होगा तो समझौता हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखो देखा जाएगा फिर। ये हो, तो कै तारीख पड़ी है? 21 तारीख पड़ी साहब इसमें। 21 तारीख। जी हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? सोनू। आपने मीडिया को यहाँ पर बुलाया है, क्या समस्या है आपकी? मेरी बंदी 1.5-2 साल से बाहर रह रही है अपनी बहन के साथ में। मैके गई थी, मैके से पता चला कि वो गुड़गांव वसई रह रही है। नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी सन 2011 में। सन 2011 में, तो अब तो काफी टाइम हो गया। तो अब जी। पत्नी क्यों चली गई, क्या कारण रहा? वो घूमने के लिए गई थी अपनी मैके। मैके में उसकी छोटी बहन नीलम नीलम के साथ में वो गुड़गांव वसई चले गई थी। नीलम बोली थी, बोली 1 महीने बाद हम ये आ नहीं पाएंगी घर वापस से लौट के, हम दोनों बहनें आ जाएंगे। फिर ये आई नहीं। फिर मैंने फ़ोन करा, क्यों नहीं आ रही हो? बोली अब मकान बनवाओ तभी हम अब रहेंगे उस मकान में। मैंने 2 मंजिला मकान बनवाया, 3-3.5 लाख रुपए कर्जा लेके लगाया। जैसे तैसे, अब फिर भी नहीं आना चाह रही हूँ। फिर बोली मैं दिवाली पे आऊँगी, दिवाली पे भी नहीं आई है। दिवाली पे नहीं आई, उसके बाद में बोली अच्छा 1 महीने बाद आऊँगी, फिर रहूँगी। फिर ये 1 महीने बाद आई, सामान सट्टा ले गई। फिर बोली जब मकान जो है किराए पे उठा दो, आप भी वहीं पे चल के रहो। मैंने कही जब मेरा कारोबार यहाँ पे चल रहा है मैं क्यों रहूँगा? तो बोले नहीं, यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बच्चे अच्छे सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ रह के क्या परेशानी है तुम्हें? बोले नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये वहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, चौका बर्तन करती है घरों में जाके, और एक गलत इंसान के साथ में वहीं पे रहती है। तो उस पर आपने उससे कुछ कहा? मैंने उनकी माँ बाप से कहा, माँ बाप ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये माँ बाप की बहन की किसी की भी बात नहीं मानती है। एक बार मारपीट भी हुई, इसकी माँ ने इसे बहुत मारा, समझाने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं मानी। तो आपने इसको लेकर कोई कार्रवाई की? मैंने 5 महीने पहले कोर्ट में भी एक अपील भी वो करी है, मुकदमा इनके खिलाफ, या उससे भी कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने इसमें पुलिस लाइन में पारिवारिक को उसमें भी भेज दिया था, ये मेरा बोला। आए दिन आती है मुझसे पैसे ले जाती रहती है, तीसरे चौथे महीने में आती है पैसे लेती है। अब मुझसे पैसे उस दिन मुझसे मांगे तभी ये मारपीट इनने करी। ये सिलसिला चलते हुए कितना टाइम हो गया? इसे कम 2 साल हो गए। अब ये कह रही होली पे आऊँगी फिर रहूँगी। फिर मैंने पूछा होली पे रहोगी? बोली ना, अब तुम वहीं पे चलो। फिर इसने बात पलट गई, वहाँ पे दूसरे लड़के के साथ में रहती है। तो अब जो आपने जो यहाँ पे अभी 8 तारीख को जो केस कह रहे थे आप हुआ है, उसकी कोई कार्रवाई आपने की है क्या? मैंने कार्रवाई करी, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस वाले तक घर पे नहीं आए। इन्हें सब माल दिया, सब दे गई। पैसे मुझसे मांग रही थी, मैंने पैसों से मना कर दिया, तो 5,000 रुपये रखे हुए थे, मेरे 5,000 रुपये ले गई। माल जगह छोटा मोटा सामान ले गई।